टैक्स से क्या इसमें फायदा मिलता है लोगों को? एक तो इसमें पहले जब 12 लाख की लिमिट नहीं थी तो एक इसमें आता था ELSS टाइप का म्यूचुअल फंड होता था, उनको बोलते थे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। अच्छा, ठीक है, तो उसमें 80C के अंतर्गत वही 1.5 लाख की जो लिमिट थी वो उसका बेनिफिट मिलता था। जी जी। लेकिन अब ये तो एक डायरेक्ट बेनिफिट था, बट लोग इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स कैसे बचाते हैं उसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया आसान बताता हूँ कि जैसे FD है, तो FD में लिमिट है कि सालाना आपका कितने 10,000 या 20,000 शायद इस वक्त लिमिट है कि अगर सालाना इंटरेस्ट 20,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपको उसमें TDS कटने लगता है बैंक की ओर से, फिर ITR फाइल करो फिर आपको रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप इसको जब तक सेल नहीं करते तब तक आपको जितना भी प्रॉफिट हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये टैक्स सेविंग का एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जब आप रिडीम करते हैं तो अगर आपका प्रॉफिट 1,20,000 की लिमिट है, नहीं 1,25,000 की लिमिट है, ठीक है, 1 साल से ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहा है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो 1,25,000 तक का जो भी अमाउंट होता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ता। रेस्ट अमाउंट पे लगभग 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जितना बचता है। हाँ, तो ये टैक्स के पर्पज से भी अच्छा होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बने रहेंगे। सपोज 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा लगभग 50-60 लाख के अराउंड, अगर म्यूचुअल फंड में इतने लंबे समय। और टैक्स का बेनिफिट कितना मिल रहा है? 1,20,000 या 25,000 का ही जीरो टैक्स पड़ता है। तो इसको बचाएंगे कैसे? तो लोग 1,25,000 रुपए रिडीम करते हैं, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, रिडीम करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, ये करना होता है। ये सारे हैक होते हैं जो हम लोगों को पता होते हैं। तो इस टाइप से भी टैक्स बच सकते हैं।